रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो गल्फ ऑफ मन्नार में दक्षिणी तट से लगा हुआ है। यह भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और पंबन ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जो इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दक्षिणी बनाता है। मंदिर का भौगोलिक निर्देशांक 9 डिग्री 1717 N, 70 पंगरी 1921 E है और यह राम सेतु एडन्स ब्रिज के निकट है, जो लंका श्रीलंका की ओर फैला हुआ चूना पत्थर की शोल्स की श्रृंखला है। मंदिर की उत्पत्ति रामायण महाकाव्य से जुड़ी है, जहां भगवान राम ने लंका में रावण वध के बाद इस स्थान पर ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए शिव की पूजा की। राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन हनुमान के विलंब होने पर सीता ने रेत से रामलिंग बनाया, जिसे राम ने स्थापित किया। हनुमान द्वारा लाया गया विश्वलिंग बाद में आया और राम ने आदेश दिया कि विश्वलिंग की पूजा पहले हो, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। मूल संरचना एक छप्पर वाली झोपड़ी थी, जिसका विस्तार 12वीं शताब्दी में पांड्य वंश ने किया, जबकि जाफना साम्राज्य के राजाओं जयवीर सिंह और गुणवीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में मुख्य मंदिर का नवीनीकरण किया। 17वीं शताब्दी में सेतुपति शासकों जैसे मुत्तुराम लिंगा सेतुपति ने गलियारों का निर्माण कराया, जबकि श्रीलंका के राजा पराक्रमा बहु 1153 से 1186 E और निस्संका मल ने दान और श्रमिक भेजकर योगदान दिया। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के मलिक काफूर ने मंदिर पर आक्रमण किया और लूटा, लेकिन स्थानीय शासकों ने इसे पुनर्स्थापित किया। 18वीं शताब्दी में मराठा राजाओं ने थंजावुर से छात्रम आरामगाह बनवाए और 1667 E में मदुरई नायक के अधीन स्थानीय सरदारों ने गांव दान किए। रामनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो 15 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें चारों ओर 865 फीट पूर्व पश्चिम और 657 फीट उत्तर दक्षिण की ऊंची ग्रेनाइट दीवारें हैं। पूर्व और पश्चिम में 50 मीटर से अधिक ऊंचे गोपुरम प्रवेश द्वार है। इसका सबसे प्रमुख आकर्षण दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है, जो लगभग 1220 मीटर 4000 फीट लंबा है, जिसमें 1212 नक्काशीदार ग्रेनाइट खंभे हैं, जो रामायण की दृश्यों को दर्शाते हैं। बाहरी गलियारा पूर्व पश्चिम में 400 फीट प्रत्येक और उत्तर दक्षिण में 640 फीट लंबा है, ऊंचाई 6.9 मीटर, जबकि आंतरिक गलियारे 224 फीट पूर्व पश्चिम और 352 फीट उत्तर दक्षिण है। कुल गलियारों की लंबाई 8800 फीट है, जिसमें चौड़ाई 14.5 फीट से 17 फीट तक भिन्न है। मंदिर में 17 फीट ऊंची विशाल नंदी मूर्ति है, जो संन्यासम की ओर मुख है। साथ ही 22 पवित्र तीर्थ कुंड जैसे अग्नि तीर्थम, राम तीर्थम और जटायु तीर्थम है। संन्यासम में 2 मुख्य लिंगम है, रामलिंगम रेत का और विश्वलिंगम कैलाश से। साथ ही 108 छोटे शिवलिंग कैलाश का क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। तीसरा गलियारा, जो एशिया का सबसे लंबा 157 मीटर पूर्व पश्चिम है, सेतुपति राजाओं द्वारा बनाया गया है, जिसमें शतरंज की तरह चौखट्टन मंडपम है। विजयनगर और मदुरई नायक काल के स्तंभ वीराभद्र तलवार और शंख धारण वाले हैं, जबकि मुख्य गोपुरम 53 मीटर ऊंचा है। मंदिर में अलग अलग मंडपम जैसे अनुप्पु मंडपम, शुक्रवार मंडपम, सेतुपति मंडपम, कल्याण मंडपम और नंदी मंडपम है। साथ ही विष्णु, गणेश और पतंजलि की समाधि के लिए अलग श्राइन है। 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वरम शिव के ज्योतिर्लिंग अवतार का प्रतीक है, जो शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु विवाद में प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, जो शिव की अनंत प्रकृति दर्शाता है। यह 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत परंपरा का हिस्सा है और दक्षिणी धाम के रूप में जाना जाता है। शैव, वैष्णव और स्मार्त परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण यह राम शिव भक्ति का पुल है, जो ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। यह 245 पादल पेट्रा स्थलमों में से एक है, जहां नयनार संतों अप्पर सुंदरर संबंदर ने भजनों की रचना की और स्वामी विवेकानंद ने यहां से अपनी विश्व यात्रा शुरू की। राम सेतु से जुड़ी कथाएं, जहां राम ने राम अंकित तैरते पत्थरों से पुल बनवाया, भक्ति, प्रायश्चित और दैवीय हस्तक्षेप के विषयों पर जोर देती है। भक्तों को पहले मंदिर के निकट अग्नि तीर्थम समुद्र तट में स्नान करना होता है, ताकि शरीर और आत्मा शुद्ध हो। उसके बाद 22 तीर्थों में क्रम से स्नान, जैसे वायु तीर्थम, महालक्ष्मी तीर्थम आदि, जहां प्रत्येक तीर्थ राम के 22 बाणों का प्रतीक है। स्नान के बाद विश्वलिंगम के दर्शन और पूजा, फिर रामलिंगम की। दैनिक अभिषेक होता है, जबकि महाशिवरात्रि और थाई पूसम जैसे त्योहारों में उत्सव मूर्तियों
शिव, पार्वती, गणेश, सुब्रमण्य की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। सेतु तीर्थवरी तीर्थ यात्रा में भक्त धनुषकोडी जाकर समुद्र में प्रार्थना करते हैं, जहां राम ने विभीषण के अनुरोध पर पुल का भाग नष्ट किया। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश निशुल्क है, लेकिन रख रखाव के लिए दान प्रोत्साहित है। तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ एंडोमेंट्स विभाग द्वारा संचालित यह मुफ्त भोजन योजना और तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह प्रदान करता है।